चलो भैया आ गया समझ में क्वेश्चन, कर लेंगे इसको। क्या है कि दिए गए चित्र में x बराबर हमें यानी x का मान आपको निकालना है। त्रिभुज दे रखा है आपको, तो कौन दे रहा है, ए बी सी दे रखा है, ठीक है। ए का मान x डिग्री है, बी का मान 2x डिग्री है, और ई का मान आपके 3y डिग्री है, और सी का मान भी आपके डी का मान भी आपके y डिग्री है, यानी आपके सी ए पे और E का मान आपको निकालना है। तो आप क्या लोगे, आपके त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या आ गई आपके ACD बराबर, हमारे पास क्या आ गया आपके कोण ACD बराबर हमारे पास आ जाएगा आपके, ये तो क्या है आपके ABC में x डिग्री दे रखा है आपको, ये तो x डिग्री दे रखा है, और b का मान आपके 2x डिग्री दे रखा है, यानी हमें आपको c का मान निकालना है, यानी 2x डिग्री आ जाएगा। तो टोटल कितना है आपके 3x डिग्री आ जाएगा। आपको कितना है आपके 3x डिग्री आ जाएगा। आ रहा है सबके 3x डिग्री। चलो भाई आपके सबके 3x डिग्री आ रहा है। हमें क्या निकालना है, आपको त्रिभुज CDE के 22 कोणों से अब निकालना है, तो यानी c का मान निकालना है, तो CD और E के 22 कोणों से, तो कोण त्रिभुज CDE के क्या हो गया आपके 22 कोणों से, क्या होता है आपके बताओ मेरे को। हाँ, तो त्रिभुज CDE के 22 कोणों, तो CDED के 22 कोणों से हमारे पास क्या हो गया आपके त्रिभुज ए तो हो जाएगा आपके ACD हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो गया आपके ACD हो जाएगा आपके, एक तो त्रिभुज हो जाएगा आपके ACD हो जाएगा आपके, और एक एक हो जाएगा आपके CDA हो जाएगा आपके। तो CED के 22 कोणों से हमारे पास क्या हो गया आपके कोण कौन सा हो गया आपके ACD हो जाएगा आपके कोण ACD, और वे एक और कौन सा हो जाएगा आपके, एक और हो जाएगा आपके कोण CDE हो जाएगा। तो दो कोण हो जाएंगे आपके, ये तो ACD हो जाएगा, ACD वे एक कोण क्या हो जाएगा आपके CDE हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके ACD वे एक ACD और वे CDE हो जाएगा आपके। अभी हमें AED का मान कितना दे रखा है आपके 3y डिग्री दे रखा है, सॉरी इसका क्या दे रहा है AED का मान कितना दे रखा है आपके, जो AED दे रखा है आपके, क्या प्रॉब्लम आ रही है, रुको भैया। तो हमें क्या निकालना है आपके AED, तो AED के 22 कोणों से, तो हमारे पास AED का मान कितना दे रखा आपके AED, यानी एक और कोण देखो यहाँ पे कोण AED, ठीक है। और AED कोण का मान कितना दे रखा भाई आपके कोण AED बराबर AED का मान कितना दे रखा है AED, यानी E डिग्री कोण कितना मान दे रखा है 3 डिग्री दे रखा है 3y डिग्री, तो 3y डिग्री आ जाएगा। कोण ACD का मान कितना दे रखा है ACD का मान आपको दे रखा है आपको 3x डिग्री दे रखा है, ये लो 3x डिग्री। हमें क्या निकालना आपको CDE का मान निकालना है, CDE का मान D का मान कितना दे रखा है आपको y डिग्री दे रखा है, y डिग्री आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो, ये प्लस का y डिग्री इधर आ जाएगा, 3y डिग्री माइनस के y डिग्री और बराबर 3x डिग्री आ जाएगा आपके। 3y में से y किया तो हमारे पास कितना रहेगा आपके 2y डिग्री आ जाएगा आपके, और बराबर हमारे पास 3x डिग्री आ जाएगा। हमें क्या निकालना आपके x का मान निकालना है, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा आपके यानी 2y यानी 2/3y आ जाएगा, यानी कितना जाए आपके 2/3y है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। इसको आप देखो शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे आपके, इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे मेरे भाई, तो देखो शॉर्ट तरीके से करने का मतलब क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। आपको पहले क्या जोड़ना है, इसको इन दोनों को जोड़ोगे, यानी ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है आपके 180 डिग्री होता है, यानी इसका x इसका x कितने दोनों कितने हो गए आपके 3x हो गया, दोनों कितने डिग्री का मान हो गया आपके 3x डिग्री हो गया। हमें क्या निकालना, इसका भी मान वही दे रखा है और इसका मान 3y दे रखा है, तो 3y ये दे रखा है, 1y ये दे रखा है। तो बाह्य कोणों का मान क्या होता है आपके, बाह्य कोणों का और अंदर वाले कोणों का मान बराबर होना चाहिए आपके, दोनों को देखो बाह्य दोनों सॉरी त्रिभुज के अंदर के कोणों का जो योग है वो बाह्य कोणों, त्रिभुज के दो कोणों का जो अंदर का योग है वो बाह्य कोणों के योग से अंतर होता है। तो बाह्य कोणों का योग से अंतर करोगे तो 3y माइनस y करोगे तो हमारे पास कितना रहेगा आपके 2y रह जाएगा। तो 2y रहेगा नहीं रहेगा आपके, तो 2y रहेगा, इधर क्या है आपके 3x है, तो हमें क्या निकालना है आपके x का मान निकालना है, यानी 3x डिग्री बराबर 2y डिग्री दे रखा है आपको, तो x डिग्री बराबर हमारे पास हो जाएगा 2/3y हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट है,
एक मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन है आपके, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, और पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो आप कर रहे हो मात्र और मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो आप, वो भी आप एडवांस मैथ के क्वेश्चन। बंदे एडवांस मैथ के नाम से आपके डर जाते हैं, जबकि आप करे हो मात्र और मात्र 10 सेकंड में करे हो सोल्व, वो भी आपके ट्रिक से। ये भी आपके कोई रटी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या बताया आपको, एक ये दे रखा है और ये दोनों कोणों का यह क्या आपके 3x डिग्री हो गया, ठीक है। और बाह्य कोणों का जो कोण योग है वो अंत्य कोणों के योग से, यानी दोनों बाह्य कोणों के योग का अंतर होता है, तो बाह्य कोणों का योग, एक इस कोण का मान निकालना है, यानी 3y में से y किया तो 2y आ गया आपके, ठीक है। और इस 3x बराबर हमें पास इसका मान निकालना है, यानी तो 3x बराबर हमारे पास क्या आ गया आपके 2y आ गया, यानी x बराबर 2/3 y डिग्री। ये लो, इतना झंझट करने की खत्म ही नहीं है, आपको काम करने का मतलब नहीं, आपको सीधा शॉर्ट करना है आपको, ठीक है। आ गए समझ में अच्छे से? बताओ मेरे को एक बार कमेंट करके, ये तरीका आ गया ना, कि बेस्ट तरीका है ना, बताओ मुझे एक बार कमेंट करके। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन एक बार इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक बार इसको सभी बंदे नोट कर लीजिए आपके। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ मुझे कमेंट में, बताओ इसका आंसर। ये भी अभी ट्रिक से बताऊंगा, बताओ इसका भी आंसर बताओ, ट्रिक से बताऊंगा, एकमात्र ट्रिक से, वो भी सेकेंडों में आ जाएगी आंसर आपके। कितने बंदे लाइव देख रहे हैं अभी? जितने भी देख रहे हैं बताओ मेरे को आंसर। चलो भैया, क्या कि दिए गए चित्र में CE है वो ACD का समद्विभाजक है, यानी कोण कौन सा है आपके? कोण ACD है वो क्या है आपके ACD का समद्विभाजक है, और कौन है भाई आपके CE। जो CE है वो ACD का समद्विभाजक है। तो हमारे पास क्या दे रखा आपके? कोण A बराबर हमारे पास कितना दे रखा आपके 55 डिग्री दे रखा है, और कोण A का मान हमारे पास कितना दे रखा आपके 55 डिग्री दे रखा है, यानी कोण A है इसका मान कितना दे रखा आपके 55 डिग्री दे रखा आपके, ठीक है। और कोण AB व BC बराबर है हमारे पास, तो कोण AB व BC बराबर है। अगर कोण A का मान हमारे पास 55 डिग्री दे रखा है तो C का भी मान कितना दे रखा होगा भाई आपके? इसने 55 डिग्री दे रखा है, तो बराबर हमारे पास कोण C व कोण A है वो बराबर होंगे, क्योंकि AB बराबर BC है, तो कोण A बराबर कोण C भी हमारे पास क्या होगा आपके 55 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या निकालना आपके? अब देखो ACE का मान निकालना, कोण ACE का मान आपको निकालना आपको, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में। अब मेरे को ये बताओ, इसका मैं शॉर्ट मेथड बताऊं आपको या लॉन्ग मेथड बताऊं आपको? मेरे को ये बताओ, इसका शॉर्ट मेथड बताऊं या लॉन्ग मेथड बताऊं आपको? मेरे को ये बताओ आपके, फटाफट बताओ आपके, फटाफट बताओ मेरे को, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम देखेंगे तो हमारे पास ACD, हमारे पास क्या निकालना है आपके? ACD का मान निकालना है, तो कोण ACD, और ACD बराबर हमारे पास क्या हो गया आपके? तीनों कोणों का जो बराबर होता है वो योग कितना होता है आपके? 180 डिग्री होता है आपके। 180 डिग्री माइनस क्या करोगे आपके? किसका मान दे रखा आपके? AC का मान दे रखा, तो माइनस 55 डिग्री कर दोगे आपके, और इसमें से आपके 180 डिग्री में से आपके 55 करोगे तो हमारे पास कितना है आपके? 125 हो जाएंगे ना। 10 में से 5 के 5 है, 8 में से 6 के 2 और 1 में से 1 है, सॉरी 1 का 1 आ जाएगा, यानी 125 डिग्री आ जाएगा। ये तो क्या आ गया आपके? ACD का मान है ACD का मान है आपके कितना है आपके? 125 डिग्री आ गया। ये तो पूरे का आ गया, ठीक है। हमें ये निकालना था, ACE का मान निकालना था, यानी ACE का मान, ठीक है। तो ACE का मान निकालना था, तो ACE का मान क्या होता है आपके? अगर दोनों का मान कितना है आपके? 125 है,
यानी इन दोनों का मान कितना आपके 125 डिग्री है, तो इस ए का कोण क्या हो गया आपके 125 के आधा कितना हो गया आपके 62.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके 62.5 हो जाएंगे। फिर इसका भी मान कितना हो जाएगा आपके 62.5 हो गया। यानी दोनों कोण का मान है वो 125 डिग्री है, तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा आपके 62.5 हो जाएंगे आपके। आगे बात समझ, यानी इस पूरे कोण का मान है, यानी कोण त्रिभुज ए सी डी, यानी इस पूरे कोण का मान 125 डिग्री है। यानी जैसे कोई ये त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार इस पूरे कोण का मान आपको 180 डिग्री है। 180 डिग्री, इस पूरे कोण का मान कितना आपके 180 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी इस पूरे कोण का मान अगर आपके पास 180 डिग्री है, तो इस आधे आधे कोण का यानी 2 का भाग लगाओगे तो दोनों कोणों का मान आएगा वो कितना आएगा आपके 125 का आधा 162 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास कोण किसका मान आएगा आपके कोण ए सी ई बराबर हमारे पास हो जाएगा आपके 62.5 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा आपके। कौन सा आंसर आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा आपके। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके लॉन्ग मेथड, ये समझ में आया कि नहीं आया आपके। लॉन्ग मेथड आपके समझ में, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको मैं शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। तो शॉर्ट मेथड है वो आपके पास क्या है, ये देखो इतने शॉर्ट आपको कोई मेथड नहीं बताएगा जितने हम बता रहे हैं आपके मैथ भाई समष्टि क्लासेस से। जितना आपको शॉर्ट ट्रिक निकल रही है वो आपको किसी से निकल रही है। ठीक है भाई, आपके तो सपोर्ट बनाए रखे भाई आपके समष्टि क्लासेज और मैथ भाई पर्ची वाला पे, दोनों पे जितना सपोर्ट बनाए रखोगे उतना ही मजा आएगा, मैं भी आएगा और आपको भी। और देखो शॉर्ट मेथड आपको निकालना है, तो ए का मान कितना है आपके 55 डिग्री दे रखा है। ए का मान कितना है आपके 55 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई आपके, तो 180 डिग्री में से आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है आपके बराबर होता है। तो ये भी 55 है, तो मैं इसको भी 55 डिग्री मान लूँ एक बार के लिए। तो 180 डिग्री में से आपके 55 निकालोगे, यानी ये भी 55 मान लिया मैंने। ठीक है, तो 180 में से आपके 55 निकालोगे तो पीछे कितने बच गए आपके 125 डिग्री बच गए। हमें क्या निकालना है आपके ए सी ई का मान निकालना है। यानी इस पूरे कोण का मान कितने आ गया आपके भाई, इस पूरे कोण का मैंने कितना मान लिया आपके 180 डिग्री माना था भाई, इसका मान 25 डिग्री है। ठीक है, इसका भी मान 55 डिग्री है। तो ए सी डी यानी टोटल कितना आपके 180 डिग्री है। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण है उसका मान रहता है वो 180 डिग्री होना चाहिए आपके। तो मैंने आपके 180 डिग्री इसका मान लिया। तो 180 डिग्री में से आपके 55 निकालोगे तो फिर से कितने बजे आपके 125 डिग्री। तो इस पूरे कोण का मान आपके 125 डिग्री आ गया। तो इसका मान कितना आ गया आपके 62.5 आ जाएगा आपके। इसका भी मान कितना आ गया आपके 62.5 आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आया ना शॉर्ट मेथड। मुझे कुछ भी नहीं करना, बस सीधे दोनों को जोड़ के 55 माइनस करोगे 125 आ गया, तो 125 का आधा आ जाएगा। तो हमारे पास कितने 162.5 आ जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। हाँ, मुझे कमेंट करके बताओ भी आपके, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी आपके। आ गए ना समझ में अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई आपके, बहुत अच्छा। एक बार वीडियो शेयर करो भाई दोस्तों को फटाफट। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है आपके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। शेयर करो भाई आपके, एक बार वीडियो है वो शेयर करो सभी को। कि दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। यानी हमें दिए गए जो चित्र x है इसका मान आपको निकालना। आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो भाई चित्र में क्या है कि आपके दो त्रिभुज दे रखे हैं आपके। ये तो त्रिभुज ये पूरा दे रखा है आपके, एक तो त्रिभुज ये दे रखा है आपके, एक त्रिभुज आपके ये छोटा त्रिभुज दे रखा है। यानी दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो त्रिभुज एल एम के बराबर त्रिभुज कौन सा बनेगा आपके, ये तो एल एम के बन गया और एक पी एन के बन गया। यानी त्रिभुज पी एन के बन गया। क्या बन गया आपके, एक और जे भी बना देता, हमारा नाम भी आ जाता। तो पी एन के जे यानी पूरा कौन बन जाएगा आपके पी एन के बन जाएगा। हाँ, क्या बन जाएगा आपके पंकज। ठीक है ना, चलो भाई आपके। अब देखो इस कोण एन और कोण एम, कोण एन का मान कितना दे रखा है 46 डिग्री दे रखा है, और कोण एम का भी मान कितना है आपके, कोण एम बराबर 46 डिग्री दे रखा है। यानी कोण एन बराबर कोण एम बराबर 46 डिग्री दे रखा है। यानी कोण एम और कोण एन का मान आपके 46 डिग्री दे रखा है आपके। ठीक है, आपके कोण के
बराबर के क्या है आपके उभयनिष्ठ कोण है। जो कोण के है और कोण के क्या आपके उभयनिष्ठ कोण है, इधर से इधर यानी उभयनिष्ठ कोण है। तो हम क्या निकालना है आपके ए समरूप नियम से, और ए समरूप नियम क्या कहता है आपके नियम से। तो समरूप क्या हो जाएंगे आपके, दोनों समरूप हो जाएंगे ये, यानी कोण एल एम के समरूप हो जाएंगे आपके कोण पी एन के, सॉरी त्रिभुज एल एम के और समरूप हो जाएंगे आपके पी एन के। तो समरूप नियम से हमारे पास क्या हो गया आपके, क्या हो जाएगा एल एम बटा पी एन बराबर एम के बटा एन के। क्या हो जाएगा आपके समरूप नियम क्या कहता है कि एल एम बटा पी एन और एन एम के बटा एन के, ये हो जाएंगे आपके। आगे बात समझ, अब इसकी जगह मान रख दो। अब देखो एल एम का मान कहाँ पे, एल और एम का मान क्या है आपके ए है, तो हमारे पास कितना है आपके यहाँ पे रख दूँ मैं मान है, एल और एम का मान कितना आपके ए आ जाएगा, तो ये लो ए, ठीक है। पी एन का मान कितना आपके, इसका भी मान एक्स है, तो ए बटा एक्स आ गया, और इक्वल एम के का मान कितना आपके एम और के, इस पूरे एम के का मान कितना आ जाएगा आपके बी प्लस सी आ जाएगा, तो बी प्लस सी आ जाएगा भाई, बटा एन के का मान कितना भी आपके एन और के का मान सी दे रखा है, तो सी आ जाएगा आपके, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आपको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा आपके, हमारे पास क्या हो गया आपके ए सी बटा बी प्लस सी हो गए। तो x का मान हो गया आपके एस सी बटा ये नहीं, हाँ, तो एस सी बटा बी प्लस सी है, वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा, वो ऑप्शन आएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन। ये तो क्या था आपके लॉन्ग मेथड, कौन सा था आपके लॉन्ग। हम क्या बताएं आपके, और नाम क्या है पर्ची वाला, चैनल का क्या नाम रखा था हमने, हमारे चैनल का नाम पर्ची वाला। कौन सा चैनल है आपके, इसका मतलब क्या होता है आपका पर्ची है, जो पर्ची होती है ना छोटी छोटी, तो छोटी छोटी पर्ची के अनुसार हम क्या निकालते हैं आंसर इसका निकालते हैं, ना कि बड़े बड़े पेज के अनुसार। तो हम तो पेज पर्ची के अनुसार निकालेंगे, तो पर्ची के अनुसार निकालेंगे, तो पर्ची के अनुसार निकालो तो हमारे पास क्या आ गया आपके, ठीक है। पर्ची के अनुसार निकालोगे तो हमें तो निकालना सीधा आंसर निकालना है, तो सीधा निकालोगे तो देखो त्रिभुज एक्स में दे रखा है एल एम के, ये तो कौन बन रहा है आपके एल एम के बन रहा है आपके, एल एम के बन रहा है आपके, और एक बन रहा है आपके पी एन के, ठीक है। एल एम, तो एल एम इसमें समरूप लगाओगे, एल एम का मान कितना दे रखा है आपके, एल एम का मान ए दे रखा है बटा पी एन का मान कितना दे रखा है आपके एल एम बटा पी एन का मान कितना दे रखा है आपके पी एन एक्स, तो बटा एक्स बराबर एम के का मान कितना दे रखा है आपके बी प्लस सी, तो ये लो बी प्लस सी, और बटा एन के का मान कितना दे रखा है आपके एन और के का मान सी, तो बट सी एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर ए सी बटा बी प्लस सी। बस एक सेकेंड में आंसर आप निकाल सकते हो, कोई 46 डिग्री की जरूरत नहीं है आपको, कोई त्रिभुज या किसी प्रकार के त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तो आंसर शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। आज मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं, 9 क्वेश्चन करवाए, तो 9 क्वेश्चन के सारे आप मैंने 2 मेथड बताए आपको, एक तो पर्ची वाला मेथड बताया है और एक छोटा बड़ा मेथड बताया आपके। स्पेशल पर्ची वाला मेथड है वो आपको एग्जाम के अंदर काम में लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पूरे 5 घंटे नहीं मिलते हैं, उसमें मात्र आपके 2 घंटे मिलते हैं। कितने मिलते हैं आपके, मात्र कितने मिलते हैं आपके 2 घंटे मिलते हैं आपके। उस 2 घंटे में आप बड़ा बड़ा मेथड लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ मेथड में जो एडवांस मेथड में काम आएगी तो वो आएगा पर्ची मेथड काम है। तो इसीलिए पर्ची मेथड है वो स्पेशल पर्ची वाला मेथड लेके आया है आपके पर्ची मेथड, ठीक है ना। तो मैं आज के बाद में यही बताऊंगा, ये तो आपके बड़ा मेथड होगा, लॉन्ग मेथड होगा, और एक होगा आपके पर्ची मेथड, ठीक है ना। तो मैं आपको जब भी पूछूं तो पर्ची मेथड आंसर निकाल सकते हो, तो आप एकदम सेकेंडों में आंसर निकाल लीजिए आपके। आगे नहीं बात समझे, हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पर्ची मेथड है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो उसके बाद में जो आज का अंतिम क्वेश्चन ये में वो हम बात करेंगे भाई आपके। हाँ भाई बहुत अच्छी, हाँ एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, फटाफट बताओ मेरी। हाँ भाई बताओ भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ ये।
ये क्वेश्चन आप घर पे कर लो क्या भाई? आज का अंतिम क्वेश्चन है क्या कि आगे और भी ऐसी? चलो आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये आप घर पे कर लोगे क्या भाई? आप ये बताओ मेरे को। इसमें भी हम दो मेथड बताएंगे आपको, ये तो पर्ची मेथड बताएंगे और एक बताएंगे आपके लॉन्ग मेथड बताएंगे। तो पहले बताओ आपको पर्ची मेथड कराएंगे लॉन्ग मेथड कराएंगे आपके? चलो पहले आपके लॉन्ग मेथड करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर पर्ची मेथड है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यदि चित्र में दिए गए चित्र में L1 समांतर L2 हो तो x y z के मान क्रम से है। तो हमारे पास क्या है आपके L1 समांतर L2, यानी अंदर ही अंदर सारे कोण बन रखे हैं, यानी बाहर की ओर एक भी कोण नहीं बन रखा है। तो L1 समांतर L2 एकांतर एकांतर अंत्यकोण है एक ही ओर, एकांतर अंत्यकोण क्या है आपके एक ही ओर है, यानी अंदर की ओर कोण बने हुए अंत्यकोणों के योग से। ठीक है भाई, आपके एक ही ओर अंत्यकोणों के एक ही ओर एकांतर कोण के योग से। ठीक है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो आपको जो अच्छा लगे वैसे लिख लो आपके। ठीक है, ऐसे लिख लो भाई आपके एक ही ओर एकांतर अंत्य कोण के योग से, एक ही ओर एकांतर अंत्य कोण के योग से निकालोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके? तो देखो त्रिभुज बन रहा है आपके, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है आपके x, ये भी x दे रखा, इधर भी ये और ये, तो हमारे पास सीधे सीधे दे रखा आपके एक त्रिभुज बन रहा है आपके। क्या बन रहा है आपके? एक त्रिभुज तो ये बन रहा है ना आपके, कितना डिग्री है आपके? हाँ पता भाई कौन कौन से त्रिभुज बन रहा है आपके? फटाफट बताओ आपके, फटाफट बताओ आपके क्या क्या त्रिभुज बन रहा है आपके? इसको मैं कोई नाम देता हूँ, ए दे देता हूँ आपके। मैंने क्या दे दिया? कोई त्रिभुज के नाम दे दिया आपके, ABCD दे दिया आपके। ठीक है ना भाई, अब बताओ मेरे को त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं आपके? ठीक है, तो एक तो ये बन गए आपके, तो हमारे पास क्या आ गया आपके? योग कर दो इनका, एक ही और एकांतर कोण के अंत्यकोण का योग करोगे तो हमारे पास हो गया आपके x प्लस 20 डिग्री प्लस 62 डिग्री और बराबर हमारे पास कितना होता है? टोटल योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x बराबर हमारे पास 180 डिग्री माइनस हमारे पास 60 और 17 से 82 निकालोगे तो हमारे पास कितना है आपके? x का मान आपके 98 डिग्री आ गया, यानी x का मान आपके 98 डिग्री आ गया है। तो हमारे पास से y का भी मान हमारे पास कितना आ गया आपके? सॉरी, x का मान आपके 98 डिग्री आ गया है। तो ये z है ना, ये z है। ठीक है, इस x का मान आपके 98 डिग्री आ गया, तो आपके z का भी मान क्या आ गया? आपके दोनों के समान आ जाएगा। तो z बराबर भी हमारे पास 180 डिग्री 98 डिग्री और x बराबर हमारे पास कितना आपके 98 डिग्री आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई, आगे ये बात समझ में अच्छे सही नहीं है आपकी समझ में? बताओ मेरे को। हाँ, x और z बराबर हमारे पास क्या है आपके 98 डिग्री आ गए, यानी एकांतर कोण आगे। अब हमें क्या निकालना है आपको? त्रिभुज ABC में और y का मान निकालना है, और त्रिभुज ABC में आप y का मान निकालोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके? ये आपके पास क्या आ गया? एकांतर कोण से आ गया। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज ABC में, यानी बड़े बड़ा त्रिभुज का आपको मान निकालना है आपको। तो त्रिभुज ABC में और ABC में निकालोगे तो हमारे पास टोटल कितना था आपके? 180 डिग्री। तो इनका मान कितना होता है? टोटल 180 डिग्री होता है, नहीं होता है? तो 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री, ठीक है, और माइनस कितना आपको 98 डिग्री आ जाएगा अभी। तो टोटल करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो आपके पास आंसर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, तो हमारे पास तो y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके? तो करो इसका y का मान निकालो। 180 डिग्री माइनस ये 98 में आप 6 जोड़ोगे तो हमारे पास कितने हो आपके? 4 आ जाएंगे, पीछे 10 और ये 4 114 हो जाएंगे। ठीक है, और 114 निकालोगे तो पीछे हमारे पास देखो 60 सॉरी अरे यार देखो 4 आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये देखो 14 हो जाएंगे, 14 और 1 कितने हो जाएंगे आपके? 14 का 4 आ गया, पीछे एक के लगा दो। 9 और 10 से 10 और 4 कितने हो गया आपको? 14 का 4 आ गया आपके, पीछे एक के लगा दो, यानी 144 आ गया। और 144 डिग्री घटाओगे हमारा 50 यानी 36 डिग्री आ जाएंगे। पीछे कितने आएंगे आपके? 36 डिग्री आ जाएंगे, यानी कोण y का मान हमारे पास कितना आपके? 36 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना था? अब x y z के मान क्रम से निकालना था। तो x y z के मान कितने हो जाएंगे आपके? क्रम से मान क्रम से हो जाएंगे आपके
देखो अभी आपको पर्ची मेथड भी बताऊंगा मैं आपके। तो एक्स का मान कितना आपके 98 डिग्री आ गया, वाई का मान आपके 36 डिग्री आ गया आपके, और जेड का मान आपके 98 डिग्री आ गया आपके। ठीक है, एक्स और जेड का मान हमारे पास 98 डिग्री था आपके एकांतर कोण से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आपके 98, 36, 98 कौन से में आपके किस इसमें ही है। ठीक है, ये आपके ये जीरो नहीं है आपके। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया, तो 98 डिग्री, 36 डिग्री और 90 डिग्री आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, अब जो ये तो क्या था आपके लॉन्ग मेथड था, ये तो कौन सा था आपके लॉन्ग मेथड था। सभी देख लीजिए आपके ये कौन सा था आपके लॉन्ग मेथड था आपको। अब हम क्या बताएं आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई, आप भी बताओ पर्ची मेथड बताओ भाई आपके। पर्ची मेथड क्या कहता है आपके, ये क्या आपके ए बी सी और डी इस प्रकार से है भाई आपके। हमें क्या निकालना आपको पर्ची मेथड निकालना। और पर्ची मेथड क्या कहता है कि हमें बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में पर्ची से निकालेंगे। कहने का मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये 60 और 62 और 60, ये जेड है ना, 62 और 20 कितने हो गए आपके 62 और 20 कितने हो गए आपके 82 डिग्री हो जाएंगे। कितने डिग्री हो जाएंगे आपके 82 डिग्री हो जाएंगे। तो ये तो आपके 82 डिग्री हो गया, दोनों का मान कितना हो गया आपके 82 डिग्री हो गया। तो 180 में से आप 82 निकालोगे तो फिर हमारे पास कितना रह जाएगा 98 डिग्री रह जाएगा। यानी इसका मान कितना रह जाएगा आपके 98 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, इसका भी मान 98 डिग्री रह जाएगा, तो इसका एक्स का भी मान कितना है यहाँ पे 98 डिग्री आ जाएगा आपकी। ठीक है भाई, इन दोनों का मान एक्स और जेड का मान तो आपके 98 डिग्री आ गया। रहा अभी एक्स रहा, सॉरी इस वाई का मान रहा, इस वाई का मान क्या आ गया आपके, तो 46 और 98 भाई जोड़ोगे तो हमारे पास कितना होगा आपके 144 हो जाएंगे। तो 180 में से आपके 44 निकालोगे तो पीछे आप किधर रहेंगे आपके 36 डिग्री रह जाएंगे। यानी कौन एक्स का मान आपके 98 है, वाई का मान आपके एक्स का मान 98 है, वाई का मान 36 है, जेड का मान 98 है। तो हमारे पास ये ऑप्शन में आ गया। अब मेरे बताओ इसमें कोई टाइम लगा क्या आपको है, इसमें कुछ टाइम लगा क्या बताओ मेरे को कमेंट करके। इसमें मेरे को ये बताओ कि आपको कोई टाइम लगा क्या, आपको ये बताओ मेरे को लगा क्या कुछ टाइम है आपको है, कुछ भी नहीं दे रहेगा आपको। सीधा इन दोनों को आप जोड़ना है, जोड़ के 180 डिग्री माइनस करो 98 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये और ये बराबर है तो हमारे पास इसका भी मान 98 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक्स और जेड का मान है तो हमारे पास आपको इस वाई का निकालना है। तो वाई का निकालो, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के माइनस करोगे तो हमारे पास 36 डिग्री माइनस आ जाएंगे यार आंसर। भाई ये न बोलेंगे आपको डाउट ये है कि ये यहाँ से 90 डिग्री कैसे आया, तो मेरे भाई आपके तो एक त्रिभुज से आप निकालोगे नहीं भाई, एक मान से तो आप दोनों का मान निकालोगे नहीं। अगर इसके बराबर आपके ये 98 है तो ये भी 98 होगा, यानी दोनों बराबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कि आपके 98, 36 और 98 आ जाएंगे। ठीक है।